पे खड़ा वालों बोल दृष्टि दोष नहीं, यह रोग बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे में होता है। नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने तथा सिलियरी पेशिया के संबंधी क्षमता घट जाने से उत्पन्न होती है। बताए थे ना, सिलियरी पेशियां जो है वर्क करना बंद कर देती है, उसके अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। लेंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। कैसे इसको निवारण करते हैं? बाइफोकल लेंस, ये चश्मे के द्वारा। बाइफोकल लेंस वाला चश्मा कैसा होता है? बोल रहा है खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है। अब खड़ा हुई है तो सब कुछ पीछे पीछे बोलो जी। उत्तल और अवतल दो लेंस मिल वो चश्मा बनता है तो ऊपर वाले भाग में कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल या अवतल? और नीचे वाले भाग में, नीचे वाले भाग में उत्तल क्यों लगाते हैं? नीचे वाला भाग में उत्तल क्यों लगाते हैं? बोलो। उत्तल लेंस को चश्मे में क्यों प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को नजदीक देखने के लिए। क्योंकि उत्तल लेंस किसमें लगता है? हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब बताओ, निकट का दूर में देखने के लिए करते हैं कि दूर का निकट में देखने के लिए करते हैं? ऐसे देखेंगे, ऐसे दूर का कैसे लेके आएंगे? निकट का नहीं दिखाई देता है ना, तो निकट का दूर वाले जोन में देखने के लिए जो है लगाते हैं। प्रेस बायोपिया कहानी की तरह समझो। ऐसा थोड़ी है कि एकदम जो स्टेटमेंट होगा वही रट लेंगे तो हो जाएगा। एक कहानी है गधा और घोड़ा की, है ना? कहानी की तरह समझो कैसे क्या होता है। एक बार हम समझा रहे हैं कौन वाला? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, यानी इसको क्या बोलते हैं? फार साइटनेस बोला जाता है, या इसका स्पेशल नाम क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया है समझ में? हाइपरमेट्रोपिया यह क्या है? एक दूरदृष्टि दोष है ना, यानी डिफेक्ट इन आई। डिफेक्ट है ना ये, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, मानव आंख में क्या है? ये दोष है। क्या दोष है? दोष क्या है इसमें? इस डिफेक्ट में आदमी जो है ना, दूर की वस्तु, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यानी किसी आदमी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है
है ना। हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट इन द आई। यदि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, यानी नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है। इस तरह का जो डिफेक्ट होता है आंख के अंदर, उसको हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, है ना। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, है ना। कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये उसके बाद ये हिंदी मीडियम में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, है ना। तो ज्यादातर हाइपरमेट्रोपिया वर्ड क्या है, मायोपिया वर्ड क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष का ये डेफिनेशन हो गया कि वह पर्सन जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके लेकिन नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख सके, इसका मतलब ये हुआ कि वह दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है, इज सफरिंग फ्रॉम फार साइट है, समझ में, उसको ये बीमारी है। अब इसका कारण क्या है, कारण में मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए कि इसके कारण में या तो मतलब दो चीजें ज्यादातर डिफेक्टिव हो जाती है, आई बॉल इफेक्ट हो जाता है और नहीं तो लेंस इफेक्ट हो जाता है ना। तो आई बॉल, इसके पीछे वाले टॉपिक में निकट दृष्टि दोष में हमने देखा था कि आई बॉल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, और इलोंगेट होने का मतलब कि इमेज रेटिना से पहले हो जाता है। आया समझ में। इसमें क्या होता है कि इसमें वो जो आई बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब आई बॉल जो है छोटा हो जाता है, यानी नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या कारण है इसमें, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, है ना, छोटा हो जाना, ठीक है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना यानी टू बी स्मॉल ऑफ आई बॉल। आई बॉल का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। और दूसरा हाँ, लेंस का मोटा हो जाना, पतला हो जाना, लेंस का थिनिंग ऑफ लेंस। कौन लेंस, आई लेंस, पतला हो जाना, ठीक है, पतला हो जाना। लेंस जो है पतला हो जाएगा और नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो है इसका कारण बनेगा, आया समझ में। तो सामान्य आंख के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल आई। सामान्य आंख किस तरीके से काम करता है, तो नॉर्मल आई क्या है, नॉर्मल और हेल्दी आई इसको बोल सकते हैं। कि इसमें होता ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, आंख के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो उसका इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर, है ना, पूर्ण रूप से बनता है उसका इमेज रेटिना पर, ठीक है। और इंसान जो है उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख पाता है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह का आंख जो होता है सामान्य आंख होता है। तो सामान्य आंख का चाहे दूर का वस्तु हुआ चाहे नजदीक का वस्तु, यही ना, चाहे दूर का वस्तु हो चाहे नजदीक का। तो ये हो गया नियर पॉइंट और ये हो गया फार पॉइंट। रे यहाँ से निकलेगा और इस तरह से, है ना, सीधे लेंस इसको फोकसित कर देगा कहाँ, रेटिना पर। और यदि नजदीक में भी कोई वस्तु है, नजदीक में भी, तो उसका भी फोकसिंग कहाँ होगा, रेटिना पर ही होगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है। देखो दोनों केस, दूर का होगा तब भी रेटिना पर और नजदीक का होगा तब भी इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो इसको बोलते हैं आंख जो है सही है, समझ में। लेकिन जब आंख डिफेक्ट हो जाता है ना, तो डिफेक्ट जब हो जाएगा तो रेटिना पर उसका इमेज ठीक से नहीं बन पाएगा, ठीक से नहीं बन पाएगा। ये मान लीजिए आपका लेंस है और ये क्या है, नियर साइटनेस है, और ये क्या है, फार साइटनेस है। और इसमें लिखा गया है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप यहाँ से दूर वाले वस्तु का ये खींचिएगा ना, तो इसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा, इसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा।
लेकिन नजदीक वाले वस्तु का जो इमेज है ना, ये रेटिना पर ना बन करके कहाँ बनेगा, पीछे। देखो दूर वाला वस्तु सही है इसलिए रेटिना पर बन गया, और नजदीक वाला खराब है तो इसका इमेज कहाँ बन गया, रेटिना के पीछे बन गया। तो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा और दूर का वस्तु हमको दिखाई देगा। तो अब ये वाला जो इमेज है कहाँ जा रहा है, पीछे। तो हम एक ऐसा लेंस लगाएंगे कि इसको पीछे खींच दे और खींच के कहाँ पहुंचा दे, रेटिना पर पहुंचा दे। और जब रेटिना पर पहुंच जाएगा तो हम ये जो है दोष का निवारण हो जाएगा। तो ये क्या है, दूर दृष्टि दोष युक्त है, ये ना है दूर दृष्टि दोष युक्त आंख हो गया। ठीक है, तो इसमें ये चीज स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जो नियर साइटनेस है, सॉरी जो नजदीक का बिंदु है उसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। तो आई बॉल छोटा हो गया, इसका मतलब आई बॉल जो है करेक्ट होना चाहिए ना इसको जी है, तो आई बॉल जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दूर का वस्तु का इमेज तो बन जाएगा लेकिन ये वाला इमेज जो है नहीं बनेगा। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो लेंस लगा देंगे। कौन सा, निवारण। क्या निवारण कैसे करेंगे, यानी रेमेडीज या इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इस दोष का करेक्शन कैसे करेंगे। तो करेक्शन में क्या होता है कि हम एक लेंस लेते हैं, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों लेते हैं जी, क्योंकि वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं, नियर साइटनेस और फार साइटनेस। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला नाम को शुद्ध करना है। तो यहाँ हम लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगेगा, हाँ कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से इमेज जाएगा और यहाँ से इसको जो है क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, इसको मोड़ेगा ना जी, इसको ये मोड़ेगा और इसको मोड़ेगा, फिर अब ये दो बार इसका जो है, हाँ दो बार ये मुड़ेगा, एक यहाँ भी मुड़ेगा और यहाँ दो बार मुड़ेगा। तो ऐसे ही पीछे की तरफ आ जाएगा। अब देखो, अब ये इसको जब पीछे मिलाओगे ना ऐसे, तो ये कहाँ जाकर मिलेगा, फार पर जाकर के मिलेगा। अब देखो ये क्यों फार पर जाके, लेंस क्या कर रहा है, इसको पीछे खींच रहा है, यानी नियर बिंदु जो है वो कहाँ चला जा रहा है, दूर वाले जोन में चला जा रहा है, क्योंकि दूर वाला जोन हमारा सही है ना। अब देखो चश्मा लगा देने से अब ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, चश्मा लगा देने सही नहीं हो रहा है। चश्मा क्या कर रहा है ना, कि प्रोजेक्टर को जो हमारा सही है ना उसमें लेके चला आ रहा है। जैसे मान लो हमारा नजदीक वाला आंख सही है, बोतल हमको नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा लगाएंगे ना तो क्या करेगा, उसको खींच के लेके नजदीक वाला जोन में आएगा और उसको हम आसानी से देख लेंगे। उसी तरह से ये बीमारी हमको नहीं है, हमको पहला वाला बीमारी है ना, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि दूर वाला सही है तो ऐसा चश्मा लगाएंगे कि नजदीक वाले वस्तु को कहाँ लेके चल जाएगा, दूर लेके चल जाएगा। जैसे ही चश्मा लगा ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखा, क्यों, क्योंकि ये इधर था ना, तो रेटिना से ये यहाँ था। देखो इसको पीछे की तरफ फैले है ना, ये कहाँ चला जाएगा, फार वाले जोन में चला जाएगा। और यही करता है चश्मा, है ना। क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस जैसे लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है कि उसको जो है दो बार उसका रिफ्रैक्शन होता है। एक जो चश्मा लगा है यानी जो लेंस लगा है वो रिफ्रैक्ट करता है और दूसरा जो आई वाला है वो रिफ्रैक्ट करता है। इस तरह से जो है उसको रेटिना पर पहुंचा दिया जाता है और तब जाकर के इस तरह का जो पर्सन है वो क्या होता है कि उस आंख को, उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। तो करेक्शन कैसे किए हम, इसका करेक्शन यानी दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। किस चश्मे द्वारा, उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा किया जाता है। आया समझ में, किस चश्मे के द्वारा किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आया समझ में, तो बस आपको इतना ही समझना है। आप ज्यादा आपको एग्जाम में, देखो एग्जाम में सीबीएसई वालों को मैं बार बार कर रहा हूँ, है ना, कि कभी भी एग्जाम में पॉइंट लिखा जाता है। यदि वो 4 नंबर का होगा ना उसमें 4 पॉइंट आप अच्छा से लिख दिए तो 4 नंबर आपको मिलेगा। बीता से नाप के नहीं लिखा जाता है, 1 बीता 2 बीता, है ना, बीता के नाप से लिखोगे तो गया,
एकदम हमको क्या बताना है, जैसे पूछ रहा है वैसे आपको बताना है। तो क्वेश्चन पूछेगा दूरदृष्टि दोष क्या है, दूसरा इसका कारण क्या है, तीसरा इसका निवारण क्या है। तो कुल मिला के 5 नंबर का दे देगा। आप ये लिखिए, निवारण लिखिए। उसको बोलेगा कि आप जो है किरण आरेख भी खींचिए, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, तो जाके 5 नंबर आपको मिलेगा। ऐसा समझ में। तो सीबीएसई वाले जो है एकदम पॉइंट में, उनको जो पॉइंट में आंसर देना चाहिए, है ना। अब बिहार बोर्ड वाले टीचर ऐसे मिल जाते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई ये तो सही में लिखने किया, वही नहीं दिखेगा कि पॉइंट लिखा है क्या लिखा है। ऐसे टीचर भी मौजूद है बिहार बोर्ड, है ना। तो नाप के देखेगा कि एक बीता लिखा है कि नहीं, है ना। हाँ, भले गाना लिखा होगा लेकिन 2 बीता लिखा होगा, चल इसको नंबर दे, पास कर। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। आपने वो पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है तो कट, है ना। सीबीएसई में मजा यही है, इसीलिए लगा सब सीबीएसई का लो है ना। जी तो लोल होता है, तो लोल इसलिए होता है ना, लोल इसलिए होता है कि वो जो है इतना पढ़ने में लीन हो जाता है ना, अगल बगल की चीजों का, वो अगल बगल की चीजों का बाजरा के बारे में पता नहीं। मुझे बाजरा उखाड़ के लाओ, तो बाजरा खेत में जाके कह रहा है बाजरा कौन है। ठीक है, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत यही ना। आपको दिए थे लिखने के लिए, लिखा गया है। इसके बाद का टॉपिक प्रेस बायोपिया। पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो वही पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन आंख का एक क्षमता है। आंख का वह क्षमता है जिससे वह दूर की वस्तु को भी देख सकता है और नजदीक की वस्तु को भी देख सकता है। तो उसमें होता क्या है ना कि जो स्लेरी मसल है और ये स्लेरी मसल है, ये फ्लेक्सिबल रहता है। तो फ्लेक्सिबल रहेगा तभी ना जो है वो जो है फोल्ड हो जाएगा, जैसे हम आंख को घुमाए वैसे वैसे। तो ये भी फ्लेक्सिबल होता है और लेंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दोनों में होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो जो है दूर को देखना हो तो दूर को देख सके और नजदीक को देखना हो तो पावर ऑफ एकोमोडेशन आंख की वह क्षमता है जिससे वह दूर की वस्तु को भी और नजदीक की वस्तु को भी आसानी से देख सकता है। आए समझ में। तो ये कैसे देख सकता है, ये जो इसमें लेंस लगा है ना, लेंस लगा है, ये दूर और नजदीक की वस्तु के अनुसार ये अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर लेता है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है और यही पावर ऑफ एकोमोडेशन जैसे बुढ़ापा आता है खत्म हो जाता है। नीचे देखेगा तो देखते रहेगा और ऊपर देखेगा तो इसीलिए उसका चश्मा में क्या लगा देते हैं, बाइफोकल है। समझ में। तो ऐसे देखना, आप परेश रावल की मूवी देखे हो, चश्मा लगाता है ना तो ऐसे ही करता है, नीचे देखता है नीचे देखता है समझ में। तो कहने का मतलब ये आंख जो है ना, हाँ ये जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है ना। तो वो जो है क्या करना पड़ता है, वो चश्मा का जो होता है ना, ये चश्मा में जो लगा रहता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो नीचे वाला नजदीक के देखने के लिए रहता है और ऊपर देखना होगा तो ऊपर की तरफ देखेंगे। तो आंख नहीं एडजस्ट होता है, उस चश्मा से वो देख पाता है, आंख ऑटोमेटिक जो है काम नहीं करता है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है लेंस की और ये स्लेरी मसल्स की खत्म हो जाती है बुढ़ापा में, है ना। बुढ़ौती में खत्म हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्लेरी मसल्स और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, दोनों गायब, है ना। कोनो इलाज नहीं है, कोनो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा इसका, है ना। इलाज तभी होगा जब ये आंख निकाल के दूसरा अमिताभ बच्चन का जो सीना है बंदर का लगा हुआ है, लग सकता है नहीं लग सकता है, पीछे ले देखेगा। तो सुनो, तो क्या होता है ये, यही दोनों चीज यानी स्लेरी मसल। सुनो कैसा क्यों होता है प्रेस बायोपिया में, कारण क्या है इसका कि आई लेंस का फ्लेक्सिबल हो जाना और नहीं आई लेंस की लचीलापन में कमी आ जाना, और दूसरा स्लेरी मसल्स यानी पक्षमाभी मांसपेशियों में भी लचीलापन में कमी आ जाना है। लचीलापन कहने का मतलब क्या होता है,
लचीलापन करने का मतलब क्या, जेगा चाहे होगा मोड़ दे तो लचीलापन हो गया है, लचीलापन हो गया ना। आई एकदम जब टाइट हो जाएगा तो ये मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, तो जब मुड़ेगा ही नहीं तो फिर वो दूर के नजदीक को कैसे देख सकता है, नहीं देख सकता है ना है। अब ऐसा थोड़ी है कि अब एगो इधर से एगो रस्सी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए चश्मा लगा दिया गया। ये नजदीक का देखना होगा तो नजदीक का, दूर का देखना होगा तो देखो इसमें यही प्रॉब्लम हो जाता है कि दोनों चीज जो है आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जब कमजोर पड़ जाती है ना, और इसकी सिलेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जब कमजोर पड़ जाती है तो दोनों जो साइटनेस है, नियर साइटनेस और फार साइटनेस, दोनों बीमारी आए समझ में। और यही कारण है प्रेस बायोपिया का, ठीक है। तो इसका निवारण जो है हम कैसे करते हैं, इसका रिमेडीज क्या है, रिमेडीज बोले तो करेक्शन है ना। इस बीमारी का करेक्शन कैसे करेंगे, तो करेक्शन करने के लिए हम बाइफोकल लेंस का है ना, ग्लास ऑफ बाइफोकल लेंस, ग्लास ऑफ बाइफोकल लेंस यूज करते है ना। बाइफोकल लेंस, बाई माने दो है ना, यानी दो को फोकस वाला लेंस लगा देते हैं, ऐसा समझ में। द्वि फोकस लेंस, क्या बोलेंगे इसको, द्विफोकस लेंस, दो को फोकस वाला लेंस लगा देंगे, इसका जो है बीमारी दूर हो सकता है। तो बीमारी दूर होता कहाँ है, बस जो है चश्मा के सहारे जो है उसको देखते हैं, बीमारी दूर होता है। तो ये हो गया आपका निवारण। एक और था बीमारी, क्या नाम था, अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या बोले थे, अबिंदुकता। अबिंदुकता को अंग्रेजी में बोलते हैं ESTI, एस्टिग्मेटिज्म। क्या नाम है इसका, हाँ एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता मैंने बिंदु में अ लग गया है ना, तो ये बिंदु है तो ये नहीं दिखाई देता है, तो क्या हो गया, अबिंदुकता। ऐसा समझ में, जैसे मान लो ये लाइन है ना, ये लाइन है और ये लाइन है यहाँ पर, तो दो इसका बिंदु होगा ना, अंत बिंदु। जब इसको देखेंगे ना तो ये दिखाई नहीं देगा, ये कभी यहाँ दिखाई देगा कभी यहाँ दिखाई देगा, फिक्स पॉइंट नहीं दिखाई देता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जो है किसी ऑब्जेक्ट का सही शेप नहीं देख पाता, सही शेप नहीं देख पाता है ना, चांद दू को दिखाई देता है, ऐसे बीमारी है समझ में। अबिंदुकता यानी किसी बिंदु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोला जाता है ना। कोई भी जैसे मान लो रेक्टेंगल है तो इसका शेप जो है वो ठीक तरीका से नहीं दिखेगा, क्योंकि शेप कब ठीक तरीका से दिखेगा, जब ये कॉर्नर सही तरीके से दिखेगा तभी ना दिखेगा जी है। उसको जब कॉर्नर ही उसको नहीं दिखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री का एंगल बना है। तो रेक्टेंगल को कहा जाएगा कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर नहीं कहेगा, सर्कल है। पैरेललोग्राम क्या कहेगा, पैरेललोग्राम। इसलिए पैरेललोग्राम कहेगा कि ये बिंदु यहाँ दिखाई देगा और ये बिंदु यहाँ दिखाई देगा, यानी इमेज जो है डिस्टोर्ट हो जाता है इसकी वजह से, है समझ में। इसका करेक्शन क्या है जी, तो इसके लिए सिलेंडर लगा देते हैं, गैस सब भरे वाला सिलेंडर ना होता है, वो यहाँ फिट कर देते हैं, समझ में। तो इसका करेक्शन जो है बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है, हाँ बेलनाकार, बेलना से पिटाया है ना, सिलिंड्रिकल लेंस है ना। इसके आंख में सिलिंड्रिकल लेंस लगा देते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस लगा देते हैं तो बिंदु का स्पष्ट रूप से देख सकता है ना। अभी मजाक बना कि सिलेंडर लगा देते हैं, दिया है, अच्छा सिलेंडर दिया है, हाँ ठीक है। सिलिंड्रिकल लेंस जो है उसमें लगा देते हैं, हाँ तो सिलेंडर जैसा लेंस नहीं है जी,
ऐसे लेंस रहता है, ऐसे लेंस रहता है, ऐसे लगा देते हैं आँख के आगे। आया समझ में? कौन सा लेंस लगाते हैं? सिलेंडर लेंस लगाते हैं, तब जा करके वह बिंदु को ठीक तरीका से देख पाता है। तो कुल मिला के कै गो बीमारी हो गया? नियर साइटनेस, फार साइटनेस, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता की बीमारी हो जाती है। आया समझ में? एक और बीमारी होता है, हाँ वो बताए थे हम, बताओ। एक और बीमारी होता है, वो लेंस से रिलेटेड नहीं होता है। वो कौन सी बीमारी हम बीच में क्लास में बताए हैं? मोतियाबिंद तो है, वो भी हो गया है। एक और बीमारी है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है क्या? हाँ, कलर पहचान नहीं पाता है, उसको कहते हैं वर्णांधता, हिंदी में कहते हैं वर्णांध, है ना? हाँ, वर्णांधता क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ण मतलब क्या होता है? कलर होता है। क्या होता है? कलर। कलर नहीं देख पाता है, यानी कलर जो है देखने में सक्षम नहीं होता है, तो उस तरह के आधार को क्या बोलते हैं? वर्णांधता। ऐसा समझ में? तो ये वर्णांधता बीमारी, कलर आँख सही है करिया दे देंगे ना तो उजर लगेगा, हरिया दे देंगे तो पियर लगेगा, लाल दे देंगे ना तो उसको जो है पियर लगेगा। तो रेलवे स्टेशन नौकरी लगा दे तो ट्रेनर वो एक्सीडेंट कराएगा। है समझ में? इसलिए पायलट जो बनता है ना, ट्रेन पायलट, लोको पायलट जो उसको बोलते हैं, तो उसका सबसे पहले यही टेस्ट होता है। लाल का पियर तो नहीं देख रहा है, फिर लगा दिया गलती से ना, तो पक्का एक्सीडेंट करवाएगा। है समझ में? तो कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है ना, जिससे कोई पर्सन जो है किसी भी कलर को आसानी से, मतलब कलर पहचानने में उसको समस्याएं उत्पन्न होती है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? वर्णांधता, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है? टेस्ट करें, को टेस्ट करते हैं। चलो, बीमारी क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक जो आने वाला है दैट इज प्रिज्म। क्या है प्रिज्म? अगला टॉपिक हम लोग का क्या आने वाला है? प्रिज्म की कहानी। इसके बाद से सब क्वेश्चन से बताएंगे, बाकी ये सब चीज तो एक्सप्लेन कर दिया ना। ठीक है, प्रिज्म में कैलकुलेशन है, और प्रिज्म का जो टेक्निक है कैसे होता है इसको हमको समझाना जरूरी है। अगला जो टॉपिक हम लोग का आने वाला है प्रिज्म। आंख की बीमारी हम लोग पढ़ रहे थे, और देखो केवल इतना ही नहीं, आंख की बीमारी आए तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, है ना। शुरू से मैंने कहा था कि आंख हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग होता है ना। दूसरा बात कि मतलब इसके बिना हम रंगीन दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। तीसरा बात, ये आंख जो है हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है ना। इसके बिना शरीर की सुंदरता जो है खत्म हो जाती है ना। तो क्यों ना हम आंख को बचाने का उपाय करें। तो आंख को बचाने का क्या नियम है ना, गौर से सुनना। यदि आप सुबह शाम मार्केट जा रहे हो, रास्ते पर जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो जब भी घर पहुंचो, ठीक है, पानी से अपने आंख पर, है ना, अपने पानी से क्या करना है, आंख पे छपका मारना है, ताकि आंख के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पहल का बात। दूसरा का बात कि आंख को सही रखना है ना। तो ज्यादातर जो है हमको प्रोटीन खाने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रोटीन खाओ, हरी सब्जियां खाओ ज्यादा मात्रा में, है ना। इससे क्या होता है कि जो है आपका आंख सही रहता है। कहा जाता है कि पपाया क्या है, पपीता, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी किसमें होता है, आंख में कि नाक में, आंख में होता है, आंख में होता है। तो आंख को मजबूत करना है तो आपको जो है विटामिन ए खाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा का तीसरा का बात कि आज के टाइम में मोबाइल का जमाना आ गया है, और हर पर्सन जो है मोबाइल का एक समझो कि एक क्या बोलते हैं, एडिक्शन उसको पकड़ लिया है, नशा पकड़ लिया है। ऐसा समझ में, मोबाइल नहीं रहेगा तो ऐसा लगता है उसका जिंदगी ही बेकार है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि पहले लोग क्या करते थे, शाम को 6 बजे खाना खा के आराम से बिस्तर पकड़ लेते थे, 8 बजे तक, सुबह फिर 4 बजे उठ जाते थे। आज मोबाइल ने जो है सबको जगा दिया है। 12 बजे 1 बजे तक जो है लड़के लड़कियां जो है ना मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, है ना, ठीक है, टिकटॉक चलाते हैं। खैर तो बंद हो गया, फिर भी टिकटॉक का आईडी अभी है ना दिखाते हैं कि हाँ बनाया हुआ। आया समझ में? तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। ये जो उससे निकलने वाला जो लाइट है ना, जो लाइट जो मोबाइल से निकलता है, जो रेडिएशन निकलता है, वो हमारी आंख के लिए घातक होता है ना, हमारी आंख के लिए घातक होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हम एक चश्मे का प्रयोग करते हैं। चश्मा जो होता है क्या होता है, उसको ARC ग्लास उसमें लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ARC, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करके इस तरह से होता है, एंटी रिफ्रैक्शन कोटिंग होता है। आया समझ में कि जो लाइट अंदर पास न करे बल्कि क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इस तरह का एक ग्लास लगाते हैं, और वही ग्लास क्या होता है, मतलब वो ग्लास जो है रेडिएशन से हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब मोबाइल चलाते हैं सो करके, तो उस टाइम चश्मा सब कोई मतलब कोशिश करता है कि चश्मा न लगाए, बिकॉज आंख के पास रहता है, तो उस टाइम लोग चश्मा निकाल देते हैं, जिनका नतीजा होता है कि मोबाइल आंख पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। आज मैं बता दूं, ये पूरा रिकॉर्ड है कि आज सबसे ज्यादा लोग मतलब किसी बीमारी से ग्रसित है तो आंख से ग्रसित है। और आगे आने वाले समय में, और एक तरीके से यदि देखा जाए तो ये जेनेटिक भी हो सकता है ना। जेनेटिक मतलब आंखें कमजोर हो सकती है, आगे आने वाले व्यक्ति की भी आंखें कमजोर हो सकती है। ऐसा समझ में? तो ये सारी चीजें जो है आंख को खराब करने का एक नया जरिया है। तो इसको जो है कंट्रोल करना होगा। आप पढ़े लिखे मतलब व्यक्ति अब बनने जा रहे हैं, है ना, तो आपको ये करना है, ये सब चीज जो है आप अपने पर भी लागू करना है कि जब फोन जरूरत हो, जब बैठे हो तभी फोन चलाएं, और फोन हमेशा लाइट में चलाएं, अंधेरे में न चलाएं। क्योंकि अंधेरे में चलाइएगा तो इससे प्रॉब्लम यही होगा कि सारा लाइट का रेडिएशन आपकी आंखों पर आएगा, और लाइट के अंदर चलाइएगा ना तो बाकी अदर रेडिएशन से और लाइट का जो मतलब रे होगा वो उसको कट कर देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा समझ में? उसके बाद पहले क्या था, टीवी एंटीना हिला हिला के देखते थे, है ना, तो थोड़ा बहुत टीवी पर से उठ भी जाते थे, है ना। लेकिन आज क्या है, आज जो है एंटीना हिलाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 12 घंटे भी टीवी के सामने बैठ सकते हो। तो सबसे बड़ा जरिया है आंख खराब करने का, है ना। और मैं उस माँ बाप को बहुत मतलब ये मानता हूँ कि अपने घर में टीवी नहीं रखे, है ना, ठीक है। और टीवी रखे हैं तो रिचार्ज नहीं करा रखे हैं, हाँ। तो आंख को बचाना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का, साग सब्जियों का सेवन करें, है ना। दूध ज्यादा मात्रा में पिए, इससे आपका आंख जो है सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा आंख की बीमारियों का इलाज। कोई क्वेरी?